इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो फंक्शंस की डोमेन रेंज है वो हम कैसे निकालते हैं और ये क्या होती है। तो अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स है, अब मैं जो है वो फंक्शन एक्स ले रही हूँ, इसका मतलब है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ बनता है, वाई इक्वल टू एक्स आपके पास आ रहा है। अगर इसकी डोमेन देखनी है तो हमारे पास जो डोमेन होगी वो तमाम वैल्यूज होंगी इसकी जिसके लिए ये एक्स डिफाइंड होगा, ठीक है। तो अब हमें पता है ये जो एक्स है ये रियल नंबर्स जो तमाम रियल वैल्यूज हैं उसके लिए डिफाइंड है, तो इसका मतलब है इस फंक्शन की जो डोमेन है डेट इज रियल नंबर्स। और इसकी अगर रेंज देखें तो हमें पता है 1 अगर ले तो 1 आता है, -1 ले तो माइनस आता है, 1 आता है, तो जो भी वैल्यू लेते हैं आपके पास वही आती है, जिसकी ऑब्वियसली जो डोमेन रेंज है तो वो हमें पता है वो तमाम वैल्यूज रिजल्टिंग वैल्यूज होती हैं कि जो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द डोमेन वैल्यूज आपके पास आती है, जिसका मतलब जो रेंज है वो भी रियल नंबर्स है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ आप अब यही बताया गया कि आपके पास जिसकी डोमेन है ये y इक्वल टू एक्स बन रहा है और आपके पास डोमेन रियल नंबर्स रेंज रियल नंबर। अगर आपके पास जो फंक्शन है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हमें पता है इसकी जो डोमेन है डेट इज रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ फिर आप इसको कहोगे बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रियल नंबर्स की हम जो नोटेशन है वो ये भी यूज़ कर लेते हैं। रेंज देखें तो वो हमारे पास अब हमें पता है कि अगर हम नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करते हैं तो ये जो एक्स है स्क्वायर की वजह से हमारे पास तमाम पॉजिटिव वैल्यूज आती जाती हैं, तो इसकी जो रेंज है वो बिटवीन वो 0 से इन्फिनिटी तक आएगी और 0 क्रॉस इंटरवल में, इसका मतलब है 0 इंक्लूडेड है क्योंकि अगर आप एक्स 0 लेते हो तो आपके पास 0 ही आता है। नेक्स्ट हमने अगर फॉर एग्जांपल फाइंड करनी है द नेचुरल डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसकी जो डोमेन है दैट वुड बी आल्सो रियल नंबर्स, क्योंकि आपके पास एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज भी आती जाएंगी, हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी ये डिफाइंड है और नेगेटिव के लिए भी। तो दिस इज -22 टू इन्फिनिटी अगर इसकी रेंज। अच्छा यहाँ सिर्फ डोमेन फाइंड आउट करने का कहा गया, अगर आप इसकी रेंज भी देखो तो वो भी रियल नंबर्स होगी। नेक्स्ट जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 1 एंड 1 ओवर एक्स माइनस 3, तो इसमें हम देखें तो ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में हमारे पास अगर x को 1 और x को 3 ले तो ये डिफाइन नहीं रहता 1 और 3 पे, तो इसलिए हमें पता है इसका मतलब है कि हमें डोमेन में से 1 और 3 पॉइंट को निकालना पड़ेगा। इट मीन्स आपके पास जो डोमेन आएगी वो तमाम रियल वैल्यूज आएंगी एक्सेप्ट 1 एंड -3। इट वुड बी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1 एंड -3। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 लेते हो तो दिस इज 1 ओवर 0, तो 1 ओवर 0 इज नॉट डिफाइंड। अगर 3 लेते हो तो दिस इज 1 ओवर 0 विच इज आल्सो नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब है इट्स डोमेन कंटेन्स ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट x 1 एंड 3। तो इसको आप जो है इस तरह भी लिख सकते हो सेट फॉर्मेट में कि x such that x is not equal to 1 and x is not equal to 3, which means minus infinity to 1 union 1 2 3 and 3 to positive infinity। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम डोमेन निकालें इस फंक्शन की तो अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको देखें तो हम कहेंगे कि ये इसकी जो डोमेन है उसमें से 2 पॉइंट निकल जाएगा, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर में 2 पुट करते हो तो आपका जो फंक्शन है वो 1 ओवर 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप इसके ऊपर वाले जो नोमिनेटर के टर्म्स है उसको खोलो तो आपके पास x प्लस 2 और x माइनस 2 आ जाता है, तो x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो इससे हमें पता चलेगा कि आपके पास जो रिजल्ट x प्लस 2 मतलब एक लाइन की फॉर्म ही बनेगी। तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो है डोमेन अब x प्लस 2 इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम देखेंगे तो आपके पास तमाम रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए ये डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, तो आपके पास डोमेन रियल नंबर्स आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास जो है डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो इस फंक्शन में भी आपके पास जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू के लिए डिफाइंड है कि उसके अंदर जो टर्म मौजूद होती है, तो हम कहेंगे x माइनस 1 जो अंडर वाली टर्म है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपके पास जो डोमेन है वो आएगी 1 क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी के आपके पास 1 टू इन्फिनिटी हमारे पास जो इसके डोमेन के पॉइंट्स आएंगे, और रेंज जो हमारे पास आएगी वो होगी 0 टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि 0 भी इंक्लूड होगा आपके पास क्लोज इंटरवल में, क्योंकि अगर आप 1 पुट करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आएगी 0, ठीक है। 1 पुट करने से आपके पास वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन अगर आप देखो तो आपके पास 2 प्लस भी हो रहा है, तो जब आपके पास 2 प्लस भी हो रहा है तो इसकी अगर आप रेंज देखोगे तो वो होगी 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे एक गलती है कि क्योंकि ये जो 2 है
ये भी आ रहा है। तो अगर आप डोमेन की वैल्यू 1 लेते हो तो यहाँ पे 0 आता है। तो वैसे अगर इसकी देखो इस फंक्शन की तो 0 टू इन्फिनिटी रेंज है। ये 2 प्लस हो रहा है तो आपके पास 2 प्लस 0 2 आएगी, तो इसकी रेंज आ जाएगी 2 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम है बी एन ए रेंज इन अप्लाइड प्रॉब्लम्स। तो ये भी सिंपल सी है कि इसको हम नेक्स्ट देख लेंगे। तो ये इसमें अगर आप डोमेन रेंज में कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हो।